दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देर रात 11:32 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.9 रही। वही लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल अभी तक किसी के जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। मनोज, भूकंप के तेज झटके बिहार में भी महसूस किए गए हैं। हालांकि नेपाल में जिस तरह से क्षति हुई है, उस तरह से हमारे देश या फिर बिहार राज्य में वैसी क्षति की फिलहाल खबर नहीं मिली है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रिया, कल देर रात लगभग 11:30 बजे अचानक राजधानी पटना सहित प्रदेश के सभी जिलों में धरती हिल गई। झटके तो ऐसे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। लोगों ने लगभग 30 सेकेंड तक कंपन महसूस किया। हड़बड़ी में लोग घरों से निकलकर सड़क पर जमा होने लगे, एक दूसरे को मोबाइल से कॉल करके पूछताछ करने लगे, टीवी और इंटरनेट मीडिया पर जानकारी लेने लगे। हालांकि राज्य में कहीं भी कोई जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। बिहार से लेकर तिब्बत तक झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश भी प्रभावित रहा। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पश्चिम की तरफ धरती से लगभग 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप की तीव्रता है वैसे 6.6 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो भूकंप का समय था वो 11:32 दर्ज किया गया है। अगर पटना की बात करें तो पटना में लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी लगातार 2 बार झटके महसूस किए गए। झटका लगने के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। जो ऊंचा जो अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को ज्यादा कंपन महसूस हुआ है जी। और बिहार के कई जिले में हालांकि बिहार का जो बहुत ऐसा जिला है जो नेपाल से सटा हुआ जो सीमावर्ती इलाका है, वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां भूकंप का खतरा अधिक होता है जी। और प्रिया, ये 1 महीने में ये तीसरी बार भूकंप आया है। जब नेपाल में तेज भूकंप आया था तो अभी का जो नेपाल का जो स्थिति है, नेपाल में तो जान माल का बहुत खतरा जो है हुई है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ तरह का जो है खतरा नहीं हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत तेजी से दौड़ रही है कि ऐसा हो सकता है कि बिहार में अभी 36 घंटे के अंदर, मतलब कल जिस तरह से 11:30 में भूकंप आया जी, और 36 घंटे के अंदर में एक बार और तीव्र भूकंप आने की बात कही जा रही है, और जिसका रिएक्टर स्केल पे जो है पैमाना 7 बताया जा रहा है। अब तो तरह तरह की बातें होती रहती है, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना समेत बिहार का पूरा प्रदेश हिल गया, लोग जो है काफी भयभीत हो गए थे। और जिस तरह से भूकंप का जब आया, उसके बाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, अफरा तफरी का माहौल मच गया था। तो कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक आपदा जो है, लेकिन प्रिया इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले मोबाइल पर जिस तरह से वो आपदा प्रबंधन वालों ने जो कंपन वाला जो सिस्टम जो लागू किया था, उसका ट्रेनिंग कहा जा रहा था कि ट्रेनिंग ये लिया जा रहा है, किया जा रहा है, और भूकंप अगर आएगा, कोई भी आपदा अगर आती है, बिजली गिरती है, तो वैसी स्थिति में मोबाइल में कंपन आएगा, मोबाइल से आपको सूचना दी जाएगी। वो जो है ये बात का चर्चा लोगों के बीच में हो रहा है कि वो कंपन कहाँ गया, वो मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल में ऐसा मैसेज कुछ नहीं आया और धरती हिल गई। तो ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन लोग जो है अभी भी भयभीत अभी दिख रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें आ रही है कि 36 घंटा के अंदर में फिर जो है एक बार झटका महसूस किया जाएगा। अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या प्रकृति में क्या उलटफेर होती है। प्रिया, मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में जो भूकंप का केंद्र माना जा रहा है, वहां से बिहार के पूरे प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि नेपाल में जिस तरह से क्षति हुई है, उस तरह से बिहार में क्षति यानी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के चेहरे पर जो दहशत है, जो खौफ है, वो साफ नजर आ रहा है।